हरे कृष्णा। आज का हमारा चर्चा का विषय है श्री चैतन्य महाप्रभु वो हैं कौन और उनका अवतार लेने का क्या उद्देश्य है, उनका क्या संदेश है, उनके संप्रदाय का क्या खासियत है, ये सब थोड़ा सा हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्यों इस विषय के बारे में आज क्यों इस टॉपिक को आप ले रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी होने के कारण हमें गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। गौड़ीय वैष्णव तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जाने बिना और उनकी महानता, उनकी टीचिंग्स को समझे बिना हम गौड़ीय वैष्णव नहीं बन सकते। तो इसीलिए इसको पहले जानना ज़रूरी है और उनका क्या विशेष योगदान है वैष्णव जगत में। तो ऐसे तो बहुत सारे और भी आचार्य थे, रामानुजाचार्य आए थे और मध्वाचार्य आए थे और विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, इस तरह से वैष्णव में से कई और आचार्य थे। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान क्या है और इस संप्रदाय में उनके जो गौड़ीय संप्रदाय है उसमें हम क्या मतलब सीख सकते हैं या उसमें उसका क्या विशेष योगदान है वैष्णव जगत के लिए और दुनिया के लिए, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी युगे युगे यानी हर युग में मैं जन्म लेता हूँ, हर युग में मैं आता हूँ। तो फिर कलयुग में ही भी आएंगे। एक कल की अवतार तो आखिरी में आता है, लेकिन कलयुग में शुरुआत में धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान किस रूप में आ रहे हैं बोले तो वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। तो लेकिन भागवत में एक जगह पर लिखा है, छन्न कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ सत्वम। प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थना कर रहे हैं कि छन्न कलौ यानी आप कलयुग में छन्न हैं। भगवान हर युग में आते हैं, लेकिन 3 युग में प्रकट रूप से आते हैं, भगवान के रूप में आते हैं। लेकिन बोल रहे हैं छन्न कलौ यानी कलयुग में छन्न यानी ढका हुआ, यानी छद्म वेश में कैसे कह सकते हैं, छद्म रूप में आते हैं। और अथ त्रियुगो अथ सत्वम, इसलिए भगवान का नाम त्रियुग है, यानी 3 युग में भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन कलयुग में भी आते हैं, लेकिन वो ढके हुए रूप में आते हैं। यानी भगवान जैसे नहीं आते हैं, एक भक्त के रूप में आते हैं। क्यों भक्त के रूप में आते हैं वो तो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि चैतन्य महाप्रभु हैं कौन, उनका अवतार का क्या विशेषता है। चैतन्य महाप्रभु भागवत में अन्य जगह पर 11वें स्कंद में बताया गया है, कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैः यजन्ति ही सुमेधसः। इस श्लोक का अर्थ है कि कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम। कृष्ण वर्णम का मतलब यह होता है कि जो हमेशा कृष्ण का नाम लेते हैं। उसका दूसरा मीनिंग भी होता है, वर्णम का मतलब रंग, लेकिन उसके लिए उसके अगले शब्द में बताया गया है त्विषा अकृष्णम। त्विषा यानी उनका जो रंग है वो अकृष्ण यानी काला नहीं होगा, यानी गोरा होगा, लेकिन वो हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहेंगे। और सांगोपांग अस्त्र पार्षदम यानी उनके साथ उनके सांगोपांग अस्त्र पार्षद सब उनके साथ में लेते हुए आएंगे। उसी प्रकार से हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जो आए थे वो अकेले नहीं आए, उनके साथ बलराम जी आए थे नित्यानंद प्रभु बनकर। महाविष्णु और शिव जी दोनों मिलकर आए थे अद्वैताचार्य के रूप में। स्वयं श्रीमती राधा रानी तो चैतन्य महाप्रभु के अंदर ही है, राधा और कृष्ण दोनों मिले हुए हैं उनके अंदर।
लेकिन फिर भी वो अलग एक रूप में आए हैं, गदाधर पंडित बनकर। और नारद मुनि भी आए थे श्रीवास ठाकुर के रूप में। और इन पांचों को हम पंचतत्व के नाम से जानते हैं। पंचतत्व, पांच तत्व कौन है? चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम है, अद्वैत आचार्य जो कि महाविष्णु और सदाशिव के सम्मिलित स्वरूप है, फिर गदाधर पंडित, राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित के रूप में आई है, और पांचवें श्रीवास ठाकुर जो कि नारद मुनि के अवतार हैं। इन पांचों को मिलकर हम पंच तत्व कहते हैं। और ये पांचों ने चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत उनका भागीदारी रही। और उसके बाद उनने प्रचार में भी, नित्यानंद प्रभु ने विशेष करके सबसे ज़्यादा प्रचार किया। और अद्वैत आचार्य तो चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे उम्र में, तो उन्होंने ही प्रार्थना करके भगवान कृष्ण को बुलाया, और भगवान कृष्ण फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। यानी चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेने का कारण अद्वैत आचार्य ही है। तो ये पांच तत्व, पंच तत्व, हाँ। और इनके अलावा भी और भी बहुत सारे पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु के, जो चैतन्य चरितामृत के अंदर जिनका नाम का वर्णन किया गया, और उनकी लीलाएं भी बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। कई ग्रंथ हैं। एक तो चैतन्य चरितामृत है, जिसको प्रभुपाद जी ने भी अनुवाद किया। फिर चैतन्य भागवत है। चैतन्य चरितामृत का लेखक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। चैतन्य भागवत का लेखक हैं वृंदावन दास ठाकुर। और चैतन्य मंगल नाम का एक और ग्रंथ है, उसको लिखे हैं श्री लोचन दास ठाकुर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन हैं। और उनमें से भी हमारे लिए मुख्य है चैतन्य चरितामृत, क्योंकि उसमें चैतन्य महाप्रभु के सारे शिक्षाएं बहुत विस्तार से बताया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले देखते हैं इस अवतार का उद्देश्य क्या है। दो मुख्य रूप से दो कारण बताए गए हैं चैतन्य महाप्रभु का अवतार का। एक तो बहिरंग कारण है और एक अंतरंग कारण। बहिरंग कारण का मतलब ये होता है कि उनका अवतार का जो कारण है वो हमारे लिए क्या कारण है, और अंतरंग कारण है उससे उनको क्या आनंद मिल रहा है। यानी बहिरंग कारण जो है वो हम सबके लिए होता है। उसको मैं और समझा देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु का आने का बहिरंग कारण है ये कलियुग का जो धर्म है, जो कि हरिनाम संकीर्तन है, उसको स्थापित करना। जैसे 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और हर युग में एक युग धर्म होता है, यानी एक आध्यात्मिक मार्ग होता है, जिसके माध्यम से, जिसको अनुसरण करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहला युग तो सत्ययुग है, और उसमें जो मार्ग होता था वो क्या होता था? वो था तपस्या करना और ध्यान करना। क्योंकि उस समय पर उनका उम्र बहुत लंबा होता था। लोग 1 लाख साल तक जी सकते थे। 1 लाख साल उनका आयु होता था लोगों का। इसलिए वो कई हजारों साल तपस्या कर सकते थे, और तपस्या करते हुए ध्यान करते थे भगवान का। तो यानी ये ध्यान जो है एक सत्य युग का युग धर्म हो गया। युग धर्म कौन से युग का? सत्य युग का। उसके बाद दूसरा युग है त्रेता युग। त्रेता युग में जो धर्म था, यानी जो आध्यात्मिक मार्ग था, वो क्या था? यज्ञ, यज्ञों का संपत्ति, यज्ञों को करना। यानी हवन यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है बहुत बड़ा एक कार्य, एक पूजा विधान, जिसमें देवताओं को आहुति देते हैं, और उस यज्ञ के माध्यम से परमात्मा भगवान का आराधना करते थे। और ये यज्ञ जो है उसके लिए, यानी जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, और भी कई प्रकार के यज्ञ होते थे, और उन यज्ञों के माध्यम से भगवान का आराधना करते थे। और तीसरा युग है द्वापर युग। और इस द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने का क्या मार्ग था? मार्ग था
विग्रह अर्चन, विग्रह अर्चन यानी भगवान के जो विग्रह है यानी उनकी जो मूर्ति है उसका पूजा और सेवा करना मंदिरों में, यह है द्वापर युग का धर्म। पर कलयुग में क्या धर्म रहेगा, क्योंकि कलयुग में तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जी सकते हैं और वो भी उतना भी आयु नहीं होता है, और लोगों का जो आयु और उनका बुद्धि, उनका मेधा शक्ति और ये सब धीरे धीरे करके घटने लगे, और इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे उनका सब उसकी शक्ति कम होने लगी। ना हम ध्यान कर पाते हैं, ना हम तपस्या कर पाते हैं, ना हम यज्ञ कर पाते हैं, ना मंदिरों में इतना अच्छा पूजा सेवा वो भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत सरल मार्ग बताया, हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम का संकीर्तन कर। लेकिन ये सबसे सरल है, बहुत सबसे सरल मार्ग है हरिनाम संकीर्तन। उसमें क्या करना, सिर्फ भगवान का नाम उच्चारण करना और सुनना। बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं है उसमें, लेकिन सबसे साथ में सबसे ताकतवर भी है, यानी सबसे शक्तिशाली, यानी जो ध्यान से जो नहीं मिलता है, जो यज्ञों से भी नहीं मिलता है, जो विग्रहार्चन से भी नहीं मिलता है, वो चीज़ हरिनाम से मिल जाता है। यानी हरिनाम सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि भगवान का नाम जो होता है स्वयं भगवान है, और वो किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, किसी भी समय पर ले सकते हैं, कोई भी स्थान पर ले सकते हैं। इसलिए ये जो हरिनाम है वो सबसे पावरफुल है। तो ये जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, लेकिन इसको तो सिखाने के लिए भगवान को खुद आना होगा, क्योंकि ये मार्ग तो भगवान ने स्थापित किया। ये जो हरिनाम संकीर्तन का जो मार्ग है ये तो भगवान को प्राप्त करने के लिए है। तो इसलिए स्वयं भगवान आए थे एक भक्त के रूप में, यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ताकि हम सबको सिखाएं कि हरिनाम संकीर्तन कैसे करना है, हरिनाम संकीर्तन कैसे किया जाता है। वो सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान अवतरित। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक बताया गया, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सता हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदन। यानी अनर्पित चरीम चिरात, अनर्पित यानी दिया नहीं है। क्या नहीं दिया है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम को चिरात यानी बहुत समय से नहीं दिया गया। कृष्ण प्रेम यानी विशेष करके वृंदावन का जो प्रेम है, वृंदावन के यानी ब्रज के जो रस है, उस यानी माधुर्य रस, उज्ज्वल रस, यानी उसके बारे में हम दूसरी कक्षा में हम चर्चा करेंगे। कल का भी कक्षा में हमने विस्तार से चर्चा किया था कि ये माधुर्य रस क्या होता है, परकीय रस क्या होता है। यानी गोपी भाव, यानी गोपियाँ जैसे भगवान कृष्ण को प्रेम करती हैं, वो सबसे भक्ति में सबसे ऊंचा जो भाव है, सबसे ऊंचा जो स्तर है, वो गोपियों का गोपी भाव है। तो ये जो गोपी भाव है, ये देने के लिए बहुत समय से नहीं दिया गया है। अनर्पित चरीम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ, बहुत करुणा से ये देने के लिए कलियुग में आए। समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, यानी उज्ज्वल रस, यानी जो गोपियों का भाव है उसको उज्ज्वल रस कहते हैं। और वो उज्ज्वल रस, उन्नत उज्ज्वल रस को देने के लिए, सभी को देने के लिए, बांटने के लिए, स्वभक्ति श्रियम, अपनी भक्ति को बांटने के लिए। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, यानी पुरट सुंदर, पुरट यानी सोना, सोने का रंग में, और सोना जैसा चमकता है उसी प्रकार से देदीप्यमान सुनहरे रंग में हरि भगवान सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सची नंदन है। वो सची नंदन, सची माता का पुत्र के रूप में आए थे, और वो हमेशा आपके हृदय में वो हमेशा विराजमान हो, ऐसा करके प्रार्थना है। चैतन्य चरितामृत में आता है शुरुआत में। तो इस श्लोक में हमको समझ में आता है चैतन्य महाप्रभु का आने का बहिरंग कारण क्या है। बहिरंग कारण
यानी हम सब के लिए, यानी कलयुग के जो जीव हैं उन सबको जो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन उसको सिखाने के लिए वो आते हैं और बांटते हैं। जब वो चैतन्य महाप्रभु आए थे तो हरिनाम संकीर्तन पूरे भारत में फैल गए थे। वो वृंदावन की यात्रा में जाकर आए उत्तर भारत में, फिर दक्षिण भारत की यात्रा में 6 साल पूरा दक्षिण भारत का यात्रा में घूमे थे। और जहाँ पर भी वो जाते थे लोग बहुत हजारों लाखों के तादाद में वो हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते थे। और इस प्रकार से बनारस भी गए थे और उत्तर भारत में और भी कई जगह गए थे, प्रयागराज में, जहाँ पर भी वो जाते थे वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन में हजारों लोग आते थे। और उतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े पंडितों को और सन्यासियों को, उन सबको वैष्णव धर्म में लाए थे। जैसे एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, ये जो उड़ीसा के जो राजा हैं प्रतापरुद्र, उनके आस्थान पंडित थे। और ये प्रतापरुद्र तो हिंदू राजा थे उस समय पर, लेकिन बंगाल में मुसलमान शासन होता था नवाब हुसैन शाह के नेतृत्व में। तो प्रतापरुद्र के आस्थान में जो ये थे अपने सार्वभौम भट्टाचार्य, वो पूरे भारत में ही बहुत प्रख्यात थे अपने पांडित्य से, जहाँ तक कि वो बड़े बड़े सन्यासियों को भी वो शिक्षा देते थे। तो वैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने वैष्णव धर्म में परिवर्तित किया। उसके अलावा प्रकाशानंद सरस्वती जो बनारस में वाराणसी में जो गढ़ था, यानी शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, शंकराचार्य के अनुयायियों का गढ़ है, अभी आज भी है बनारस, तो काशी बनारस जो कहते हैं वाराणसी, वहाँ पर उन्होंने जो उनका जो मुखिया है यानी प्रकाशानंद सरस्वती और उनके साथ उनके 60,000 शिष्य, उन सबको वैष्णव धर्म में परिवर्तित किए थे चैतन्य महाप्रभु ने। और उसके अलावा राजा प्रतापरुद्र खुद स्वयं भी उनके शिष्य बन गए थे, उनके अनुयायी बन गए थे, जो उड़ीसा के राजा थे। इस प्रकार से उन्होंने बहुत पूरे भारत में कई जगह पर उन्होंने सब जगह वो प्रचार किए थे। पर चैतन्य महाप्रभु ने ग्रंथों का रचना नहीं किया। उनके मुख्य जो शिष्य थे वो थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो हुसैन शाह नवाब उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करते थे, अर्थमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में काम करते थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये दोनों भाई थे। तो उनको वो जब चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित हुए तो उनके शिष्य बन गए थे, अपनी राजपद को छोड़ दिए और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वृंदावन गए और वहाँ पर उन्होंने गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कई सारे ग्रंथों का रचना की। तो सारे ग्रंथ रचना का जो कार्य है वो तो गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी हैं, ये हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य। 6 गोस्वामी कहलाते थे वो, जो वृंदावन में रहते थे। और उन्हें कहीं ग्रंथों का रचना ही नहीं किया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जितने लीला स्थली हैं, जैसे कि केसी घाट है और गोविंद जी के विग्रह है, मदन मोहन जी है, इस प्रकार से जितने सारे लीला स्थली हैं वहाँ भगवान का, वंशीवट है, इन सब स्थानों को उन्होंने आविष्कार किया कि कहाँ पर भगवान ने क्या लीला की। चीर घाट है, कालिया दमन है, इस तरह बहुत सारी जगह है। हर एक जगह का उन्होंने आविष्कार करके ये स्थापित किया कि भगवान ने कहाँ कौन सी लीला की। उसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य सब 6 गोस्वामियों ने किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं कोई ग्रंथों का रचना नहीं किए, पर उन्होंने सिर्फ एक रचना किया, शिक्षाष्टकम, यानी 8 श्लोकों का रचना किया। इन 8 श्लोकों में उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के सारे जो मुख्य जो सिद्धांत है, इन 8 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने निक्षिप्त कर दिया। तो वो शिक्षाष्टकम का भी एक दिन हम चर्चा करेंगे, उसका अर्थ का भी विश्लेषण करेंगे, हर एक श्लोक को समझने का कोशिश करेंगे। इन 8 श्लोक, अगर ये 8 श्लोक अगर आप समझ गए
तो आप समझ सकते हैं कि सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, पुराणों का, सबका सार समझ गए। यानी चैतन्य महाप्रभु का जितना टीचिंग्स है सिर्फ इन 8 श्लोकों के अंदर ही है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। तो उसको हम एक दिन उसी पे पूरा चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार का अंतरंग कारण क्या है। बहिरंग कारण जो है वो तो हमने चर्चा किया था कि ये हरिनाम संकीर्तन को स्थापित करने का, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को स्थापित करना, ये चैतन्य महाप्रभु का बहिरंग कारण है। लेकिन एक और कारण है जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उसी से हम चैतन्य महाप्रभु का जो असली देन है वो तब समझ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में जब आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो राधा रानी कौन है ये हमें पहले समझना होगा। राधा रानी है भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, यानी भगवान श्री कृष्ण की आंतरंगिका शक्ति, आंतरंगिक शक्ति, यानी जो उनको आनंद देने वाली लादिनी शक्ति का विस्तार है। हाँ, तो राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़ी भक्त है। उनसे उनके ऊपर और कोई भक्ति का कोई उनके ऊपर कुछ भी नहीं। तो ये है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत। तो इसमें हम समझ सकते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि राधा रानी और कृष्ण के बीच में संवाद चल रहा है और राधा रानी कहती है कृष्ण को, तुम एक दिन अगर जब नहीं दिखते हो, एक दिन क्या, एक पल के लिए भी अगर आप नहीं दिखते हो तो हमें वो एक पल जो है एक युग के बराबर प्रतीत होता है। और आपके विरह में हम कितना दुखी होती हैं, कितना तकलीफ होता है हमको, वो आप नहीं जानते। तो जब राधा रानी इस तरह कहने लगती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो देखो, मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मैं तो सर्वज्ञ हूँ, यानी मैं सब कुछ जानता हूँ। तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं ये नहीं समझ सकता, मैं तो सब कुछ समझ सकता हूँ। लेकिन राधा रानी कहते हैं लेकिन आप सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन ये एक चीज़ आप नहीं समझ सकते कि यानी आपकी भक्ति में हमको कितना आनंद आता है और आप अगर नहीं होते हो तो हमें कितना तकलीफ होती है, वो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो तब कृष्ण कहते हैं ऐसा क्यों, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो राधा रानी कहती हैं कि आप भगवान हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन आपके अंदर क्या मिठास है वो तो आपको भक्त ही जानता है ना। जैसे गुड़ है या शक्कर है, गुड़ का जो मिठास है वो तो गुड़ थोड़ी जानते हैं, गुड़ को खाने वाले जानते हैं। शक्कर का मिठास शक्कर नहीं जानता है, इसको खाने वाला जानता है। राधा रानी कहते हैं आप तो जान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप तो भगवान हो। तो भगवान थोड़ी भक्ति करते हैं, भक्ति तो भक्त करते हैं ना। जो भक्त होते हैं वो भक्ति करते हैं, भगवान थोड़ी भक्ति करेंगे, वो खुद भगवान है, किन की भक्ति करेंगे। तो राधा रानी जब ऐसे कहती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनके अंदर, भगवान कृष्ण के मन में वो इच्छा पैदा होता है कि हाँ ये बात तो सही है, भक्ति का आनंद तो भक्तों को मिलता है, भगवान को तो नहीं मिलता है ना, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। उनको भक्ति का आनंद कैसे मिलेगा, क्योंकि वो खुद किन की भक्ति करेंगे, वो तो खुद ही भगवान है। तो इसीलिए उनको भक्ति का आनंद लेने के लिए और राधा रानी का जो भाव है वो समझने के लिए फिर उनके अंदर इच्छा पैदा होती है, भगवान के अंदर, कि मैं भी एक भक्त बनूं, मैं भी भक्त के रूप में आऊं, तब मैं समझ पाऊंगा कि भक्ति क्या होता है और मेरे अंदर क्या मिठास है, मैं खुद ही नहीं जानता हूँ। हाँ, जैसे एक वटपत्र शाही का भगवान का एक रूप है, एक जो वट वृक्ष है ना, वट वृक्ष जो बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ का जो बरगद का पत्ता होता है ना वो बहुत चौड़ा होता है। तो एक बहुत चौड़ा बरगद के पत्ते के ऊपर एक छोटा सा शिशु के रूप में कृष्ण जी वहाँ पर थे। और वो कृष्ण जी जो
शिशु के रूप में थे, वो क्या करते हैं, वो अपने दाहिने पैर का जो उंगली है, जो अंगूठा, पैर का जो अंगूठा, वो खुद अपने मुंह में रखे हुए उसका चूसते रहते हैं। तो इसके लिए आचार्य समझाते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनके चरणों में क्या मिठास है, उनके चरणों में क्या उनके आनंद है, यानी उसके क्या, उसको आश्रय लेते हैं भक्त लोग, तो उससे क्या रस मिलता है भक्तों को। भगवान के चरणों के आश्रय कर लेने से क्या रस उससे मिलता है उनको, भक्तों को, ये समझने के लिए भगवान खुद अपने पैर को चूसते हैं कि इसमें क्या मिठास है। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान को भी, कृष्ण को ये उनके मन में आया कि नहीं, मुझे भी भक्ति करना है। लेकिन भगवान कैसे भक्ति करेंगे, क्योंकि वो भगवान खुद है। लेकिन बोले नहीं, तब मैं खुद भक्त बनूंगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद भक्त बनकर आऊंगा कलयुग में, और मैं भक्त के रूप में रह के भक्ति क्या होता है मैं खुद उसको अनुभव करके आस्वादन करूंगा, और उतना ही नहीं बल्कि वो उस रस को सभी को बांटूंगा। तो इसलिए वो खुद भी राधा रानी का भाव क्या है, यानी उनके मन में मुख्य और विश्लेषण करते हैं आचार्य कि 3 प्रश्न आते हैं, 3 सवाल उठते हैं भगवान के मन में। क्या है वो? श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा, यानी श्री राधाया महिमा कीदृशो वा, प्रणय महिमा, यानी राधा रानी की प्रेम कितनी महान है, राधा रानी का प्रेम कितनी यानी महिमान्वित है, कितना बड़ा है, वो समझना, वो जानना चाहते थे भगवान। राधा रानी की प्रेम कितना बड़ा है, कितना गहरा है, कितना महान है, वो समझना था। पहला प्रश्न तो ये है। उसके बाद अनयैव आस्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः, यानी मेरे अंदर, मदीयः यानी मेरे अंदर, आस्वाद्यो अद्भुत मधुरिमा, मेरे अंदर क्या अद्भुत मधुरिमा यानी मिठास है, मेरे अंदर क्या अद्भुत मिठास है जो राधा रानी आस्वादन करती है, यानी अपने खुद के अंदर क्या मिठास है, ये जानना चाहती है। ये दूसरा प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न हो गया सौख्यम चास्या मदनुभवतो कीदृशो वा, यानी मेरे अनुभव करने से जो सुख मिलता है वो किस प्रकार होता है। ये 3 प्रश्न भगवान के मन में आए। फिर से दोहराते हैं कौन से 3 प्रश्न। पहला है राधा रानी की प्रेम कितनी महान है, कितना महान है राधा रानी का प्रेम, ये जानना था। दूसरा, मेरे अंदर कौन सी वो मिठास है जो राधा रानी को इतना जो राधा रानी आस्वादन करती है, वो दूसरा प्रश्न है। तीसरा, मुझे प्रेम करने में राधा रानी क्या आनंद को अनुभव करती है। इति लोभात, ये तीनों को जानने का जो लोभ है उससे तद्भावाढ्य समझने सची गर्भ सिंधु हरिंदु, इसको जानने के लिए राधा रानी का भाव लेते हुए सची माता के गर्भ में हरिंदु भगवान कृष्ण चांद के रूप में आए थे। क्योंकि चांद तो कहाँ से पैदा हुआ, क्षीर सागर से पैदा हुआ ना, जो दूध का समुंदर है उससे तो चांद निकला शास्त्रों के अनुसार। तो सच्ची माता का जो गर्भ है उसको भी क्षीर समुंदर से तुलना किया गया, और उस समुंदर से आया है चांद। कौन है वो चांद? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इससे समझ सकते हैं कि उनका अंतरंग कारण, यानी ये खुद अपने लिए अपना कारण है। जैसा हम कहीं कोई काम करते हैं तो कभी कभी अपना भी काम करते हैं, दूसरों का भी काम करते हैं। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आए थे तो हम सबको प्रेम बांटने के लिए भी उनका उद्देश्य था, और साथ में उनके खुद के लिए भी जो ये 3 प्रश्न हैं उनका जवाब पता करने के लिए वो आते हैं। तो इसमें हमें सबसे मुख्य बात यह है कि राधा रानी का जो भाव है वो क्या, कैसे विशेष है, वो विशेष क्यों है राधा रानी का भाव, वो समझना जरूरी है। क्योंकि भगवान के तो बहुत सारे भक्त हैं, भागवत में तो बहुत कई भक्तों का नाम और उनका लीलाओं का वर्णन किया गया है। कई रसों में, शांत रस में, दास्य रस में, 5 रस हैं भक्ति के,
शांतरस, दास्यरस, सख्यरस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो ये 5 रसों में भगवान भक्ति प्रदान करते हैं और एक एक रस में एक एक भाव होता है। शांत रस में भगवान पर सिर्फ ध्यान करते हैं, अटूट ध्यान होता है भगवान के ऊपर। और दास्य रस में भगवान की सेवा होती है, दास के भाव में सेवा होती है। जैसे हनुमान जी, उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर सख्य रस में सखा यानी दोस्ती, मित्रता होता है भगवान के साथ। और वात्सल्य रस में भगवान पुत्र बन जाते हैं और भक्त एक माता पिता के रूप में भगवान को अपने पुत्र के रूप में समझते हुए इस तरह वात्सल्य का भाव अनुभव होता है। और माधुर्य रस में भगवान को अपने पति या प्रेमिक के रूप में पूजा जाता है। ये 5 रस हैं और इन 5 रसों में भगवान अपने प्रेम को वितरण करते हैं। तो इनमें से भी मुख्य से सबसे जो गहरा यानी सबसे प्रेम में सबसे ऊंचा रस माना गया है माधुर्य रस, क्योंकि इसमें बाकी सारे रस उसके अंतर्गत हैं। जैसे आपके उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपके पास 100 रुपये का नोट है, तो 100 रुपये का नोट है, इसका मतलब आपके पास 50 रुपये भी है, 10 रुपये भी है और 1 रुपये भी है। उसी प्रकार से जब माधुर्य रस है उसके अंतर्गत बाकी रस भी सम्मिलित है। क्योंकि जो प्रेमिका होती है वो बाकी सारे जो रसों के जो भाव है वो सब निभाती है। जैसे जो प्रेमिका होती है वो ऐसा बोलते हैं, जो पत्नी होती है, एक श्लोक है, कार्येषु दासी करणेषु मंत्री भोज्येषु माता शयनेषु रंभा। यानी कार्येषु दासी यानी काम करने में वो दासी बन जाती है। कोई काम करना है तो दासी जैसे काम करती है। करणेषु मंत्री यानी कोई करणेषु यानी कोई काम करवाना है, मैनेजमेंट करना है, व्यवस्था देखना है, तो उसमें मंत्री बन जाती है। और भोजन परोसना है, उसमें क्या बन जाती है? माता बन जाती है। भोज्येषु माता और शयनेषु रंभा, और इंद्रिय भोग करने में वो रंभा जैसे अप्सरा बन जाती है। तो उसके अंदर सभी रोल है। तो इसी प्रकार से जो उज्ज्वल रस है यानी जो प्रेमिक का जो रस है उसके अंतर्गत सभी रस सम्मिलित है। इसीलिए उस रस को कहते हैं आदि रस। आदि रस यानी सबसे पहला रस है, सबसे पहला और सबसे महान जो रस है उसको क्या बोलते हैं? आदि रस। और ये आदि रस में उसका आस्वादन करते हैं भगवान श्री कृष्ण सिर्फ ब्रज में, वृंदावन में ही होता है। अन्य जगह पर जैसे वैकुंठ में सिर्फ दास्य रस का अनुभव होता है। सब तो दास के भाव में भगवान की सेवा करते हैं। वैकुंठ में भगवान नारायण के कोई दोस्त नहीं है, उनके माता पिता तो है ही नहीं, क्योंकि वही सबके पिता हैं, उनके कौन माता पिता होंगे। लेकिन ब्रज में ये सारे संबंध दास्य रस से लेकर मुख्य रूप से 3 रस है, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये तीनों वृंदावन में। और उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ है माधुर्य रस। और माधुर्य रस में भी 2 प्रकार है, स्वकीय रस और परकीय रस। स्वकीय रस होता है पति और पत्नी का संबंध जो होता है उसको स्वकीय रस कहते हैं। और प्रेमिक और प्रेमिका का संबंध जिसमें विवाह नहीं होता है लेकिन प्रेमिक और प्रेमिका जो होते हैं उसका जो संबंध होता है उसको परकीय रस कहते हैं। और जो भक्ति में स्वकीय रस से भी परकीय रस और यानी उच्च माना गया, यानी और ऊंचा माना गया। क्यों? क्योंकि परकीय रस में कोई धर्म का पाबंदी नहीं है कि जैसे अब कोई पत्नी अपनी पति की सेवा करती है, लेकिन उसमें यह रहता है ना कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरे पति हैं इसलिए मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। वो एक धर्म यानी अपने ड्यूटी मर्यादा को मन में रखते हुए वो करते हैं। लेकिन परकीय रस में तो वो भी नहीं है, ये तो पति नहीं है, वो तो परपुरुष है भगवान कृष्ण तो गोपियों के लिए, क्योंकि गोपियाँ तो किसी अन्य किसी और व्यक्ति के साथ उनका विवाह हो चुका था, लेकिन वो कृष्ण को प्रेम करती हैं।
तो इस तरीके से वो उसमें धर्म का मर्यादा को भी छोड़कर, यानी धर्म के मर्यादा को भी लांघ के भगवान की प्रेम करते हैं, तो इसलिए वो और ज़्यादा मीठा है। और वो जो रस है उसको परकीय रस कहते हैं, उसका आस्वादन करने के लिए ही जो भगवान कृष्ण जो है वो रासलीला करते हैं। कई लोग पूछते हैं तो भगवान ने गोपियों से शादी क्यों नहीं किया, यानी दूसरी पत्नियों के साथ क्यों रासलीला करते हैं? उसका कारण यही है, परकीय रस जो होता है उस भक्ति में सबसे ऊंचा होता है, और वो आस्वादन करने के लिए सिर्फ ऐसा एक नाटक रचा गया है। ये सिर्फ नाटक है कि गोपियों का शादी हो चुका किसी और से, ये तो नाटक है। असल में तो गोपियों का असली पति तो कृष्ण ही है, लेकिन सिर्फ ये परकीय रस का अनुभव हो उसके लिए ऐसे एक बनाया हुआ है कि उनका एक और पति है, ताकि तभी तो वो परकीय रस होगा। तो इस परकीय रस में भी इसका अनुभव कौन करते हैं? गोपियाँ करती हैं, गोपियाँ करती हैं। और ये गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ गोपी कौन है? वो हैं श्रीमती राधा रानी। तो ये राधा रानी सबसे बड़ी भक्त है भगवान की। तो उनका भाव लेते हुए, और जो गोपियों का जो भाव है वो सबसे ऊंचा भाव है, इतना वो दुर्लभ है कि जहाँ तक ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी, उनको भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिलता ऐसा प्रेम। हाँ, हाल ही में कल ही हमने चर्चा किया था कि उद्धव जी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, गोपियों को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कितने भाग्यशाली हो गोपियाँ, आपको जो भगवान ने प्रेम दिया वो तो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला, ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, और बाकी लोगों का और क्या कहना है। तो आपका जैसा भाग्य और किसी को भी नहीं मिला। ये भगवान खुद आपको आलिंगन करते हैं प्रेम से, वो तो ना लक्ष्मी को करते हैं ना किसी और को मिल सकता है। हाँ, तो ये इसलिए गोपियों का जो भाव है वो सबसे ऊंचा है, और वो जो भाव है वो बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। पहले खुद अनुभव करते हैं और फिर बाकी दूसरों को भी बांटते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है उसका नाम है महाभाव। महाभाव वो भक्ति का एक स्तर है, सबसे ऊंचा स्तर है। ये सिर्फ राधा रानी के पास है, और कोई बाकी जो गोपियां हैं उनके अंदर भी नहीं है महाभाव। महाभाव तो सिर्फ राधा रानी के पास है। और लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी का ही भाव में आए थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पास भी महाभाव है। तो इसलिए बोलते हैं महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। यानी राधा रानी कौन है? महाभाव की स्वरूपिणी है, और चैतन्य महाप्रभु भी उसी भाव से महाभाव को लेकर आते हैं। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य, वो भाव को अनुभव करना और गोपी भाव को सबको बांटना, जो और कहीं नहीं मिलता। आप कोई दूसरे संप्रदाय में जाएंगे, दूसरे यानी वैष्णव संप्रदाय में भी जो बाकी जो संप्रदाय हैं उनमें नहीं मिलता। हाँ, और अन्य जगह पर रुक्मिणी जी के साथ भी ऐसे ही संवाद होता है भगवान कृष्ण का। वो कहते हैं कि आपके चरणों का जो मूल्य है आप खुद नहीं जानते। तो तब भी भगवान के मन में ये प्रश्न आता है कि तो फिर मुझे भी भक्त बनना पड़ेगा। ये भक्त लोग सभी सारे आनंद तो भक्त लोग ही लूटेंगे क्या? हमको नहीं मिलेगा क्या? तो हमको भी वो भाव को प्राप्त करना है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और उसके अलावा चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, कौन से? श्री वैष्णव संप्रदाय, जिसके आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य, जो लक्ष्मी जी से आई है, और उसके आचार्य रामानुजाचार्य। अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में। तिरुपति, दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं सब श्री वैष्णव संप्रदाय के अधिकतर मंदिर, और उत्तर भारत में भी कई जगह है श्री वैष्णव संप्रदाय। और उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, जिसके आचार्य मध्वाचार्य। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी संप्रदाय में दीक्षा लिया है, तो इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। यानी ब्रह्मा जी से शुरू हुआ और फिर मध्वाचार्य ने इस पृथ्वी में उसको स्थापित किया, और उसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो गौड़ीय संप्रदाय हो गया, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो यानी दूसरा कौन सा हो गया? ब्रह्म संप्रदाय हो गया, जिसका आचार्य कौन है? मध्वाचार्य। और फिर तीसरा है विष्णु स्वामी,
रुद्र संप्रदाय यानी शिव जी से आया है। शिव जी से जो वैष्णव संप्रदाय आता है उसको रुद्र संप्रदाय, और उसके आचार्य विष्णु स्वामी। और फिर कुमार संप्रदाय, जो 4 कुमार जो होते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, इन 4 कुमारों से आया है कुमार संप्रदाय, और जिसके आचार्य कौन है? निम्बार्क आचार्य। ये 4 संप्रदाय हैं पृथ्वी में, और इन 4 संप्रदायों के जो शिक्षा है, उन चारों को एक साथ लाए थे चैतन्य महाप्रभु ने। यानी हर एक संप्रदाय से 2-2 शिक्षाएं लिए थे। हर एक संप्रदाय से 2-2 शिक्षाएं लेते हुए पूरा सभी शिक्षाओं को एकत्र करके अपने जो गौड़ीय संप्रदाय के अंदर, जो खुद ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत है, उसमें वो ये सिखाए थे सबको। तो इसलिए सभी वैष्णव धर्म का सार है चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन जो है, ये सभी वैष्णव संप्रदायों का, सभी धर्मों का सार है, और कलियुग का युग धर्म है। और चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। यानी पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम हैं, सभी जगह मेरा नाम का संकीर्तन होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है, यानी भविष्यवाणी है, क्योंकि पृथ्वी में कितने नगर और ग्राम हैं। वो 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो तब तो पृथ्वी में कितने खंड हैं ये भी नहीं पता था। जैसे अमेरिका तो 500 साल पहले ही उसका आविष्कार हुआ था, यानी कोलंबस ने उसका पता लगाया। उससे पहले तो उनको पता भी नहीं था अमेरिका क्या होता है। तो कितने खंड है ये भी नहीं पता, कितने शहर है, कितने देश हैं, कितने गांव हैं, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। तब चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी किया था। हाँ, और लोग सोचे कि ये कैसे संभव है, क्योंकि भारत के बाहर तो भगवान राम कौन है, कृष्ण कौन है, तो कोई जानते ही नहीं है। तो हरिनाम संकीर्तन भला बाहर कैसे होगा? भारत में हो सकता है, क्योंकि भारत में तो सभी जानते हैं, लेकिन बाहर अमेरिका में, रूस में, अफ्रीका में कौन जानते हैं राम कौन है, कृष्ण कौन है? हाँ, तो वहाँ कैसे हर गांव में, हर शहर में कैसे हरिनाम संकीर्तन होगा? लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, तो इसलिए उन्होंने जब भविष्यवाणी की है तो सच होगा ही होगा। तो 50 साल पहले तक, यानी 60 साल पहले तक लगभग लोग यही सोचते थे कैसे होगा, क्योंकि ये तो भारत के बाहर तो कोई जानते ही नहीं। लेकिन फिर प्रभुपाद जी आए थे, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, संस्थापक आचार्य हैं। वो 70 साल की उम्र में पहली बार अमेरिका जाते हैं। उनका ना कोई शिष्य है, ना कोई अनुयायी है, ना कोई धन है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं था 70 साल की उम्र में। आप सोचिए, एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई धन है, ना कुछ भी है, वो अकेले अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर स्थापित करके पूरे विश्व में सभी देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर लेते हैं। आज तो प्रभुपाद जी के वजह से हर देश में, हर शहर में, कई गांव में भी हर भाषा में भगवत गीता और भागवत उपलब्ध है, और सभी जगह लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं। सभी देशों में, सभी शहरों में, अफ्रीका में करते हैं, चीन में करते हैं, रूस में करते हैं, सभी जगह करते हैं। भारत से भी ज़्यादा भक्त रूस में हैं, और वो हमसे भी ज़्यादा उत्साह से, यानी समर्पण से भक्ति करते हैं। इस तरह कई जगह है। तो प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी को सच कर दी, और इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का योगदान है। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया, अभी तो पूरा हुआ ही नहीं, अभी तो सिर्फ सभी देशों में गया, लेकिन हर गांव में जाना भी बाकी है। हर गांव में भी हरिनाम संकीर्तन होगा, हर गांव में, हर शहर में, हर मोहल्ले में हरिनाम संकीर्तन में, हर मोहल्ले में होगा। यहाँ तक कि भी कह सकते हैं हर मोहल्ले में हरिनाम संकीर्तन होगा। तो लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसको मिलेगा,
वही इस कार्य में योगदान दे सकेगा। चैतन्य महाप्रभु का कृपा जब मिलेगा तभी हम इसको सफल बना सकते हैं। तो इसलिए हमको यही करना है कि इस महान आंदोलन में भाग लेना है। और चैतन्य महाप्रभु का भाव, उनका जो शिक्षा क्या है और विस्तार से समझने के लिए हमें चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना है। चैतन्य चरितामृत जो है बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें जो शिक्षाएं भागवत की ही शिक्षाएं हैं, भागवत के अलावा कुछ भी नहीं है। भागवत का ही शिक्षा है, लेकिन उसको और प्रैक्टिकली यानी अपने जीवन में अमल करके उसको चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के माध्यम से उन्होंने हम सबको सिखाया। तो चैतन्य चरितामृत का जरूर अध्ययन करिए, उससे समझ में आएगा चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनके क्या लीलाएं थे, क्या किया उन्होंने और क्या सिखाया, और उनके पार्षद कौन है, उनकी क्या लीलाएं हैं, वो सब हमको समझ में आएगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना हमें बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा कैसे कर सकते हैं हम लोग। चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का प्रोसेस क्या है, मार्ग क्या है। से हर एक अवतार जो होता है भगवान का, उस अवतार की सेवा करने का एक अलग मार्ग होता है। हाँ, राम अवतार है, राम की सेवा कैसे करना, मर्यादा। और कृष्ण है, कृष्ण की सेवा कैसे करते हैं, भगवान कृष्ण का गीता का, उन्होंने जो गीता बताई उसको समझ के उसको अमल करके। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो आए थे उनकी सेवा कैसे करेंगे, हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। तो हरिनाम संकीर्तन जब हम करेंगे तो उससे चैतन्य महाप्रभु का, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करें। और वो करने से पहले चैतन्य महाप्रभु का मंत्र यानी पंच तत्व का मंत्र जरूर करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, इसका जप भी करें। उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।